हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए 0,0,6, बी 0,4,0, सी 6,0,0,0 हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि हमारे पास में बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2 हो, तो अगर हम PQ की लंबाई लिखें तो PQ की लंबाई क्या आ जाएगी? वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस में y2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस में z2 का वर्ग। ये होता है दूरी का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास में एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरीके का मान लो एक त्रिभुज है। ठीक है, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, यानी कि ए कितना है 0,0,6, बी कितना है 0,4,0 और सी कितना है 6,0,0। इसकी माध्यिकाओं की लंबाई याद करनी है। तो माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई वह रेखा जो सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है। यानी ए से जो बीसी पर रेखा आएगी जो बीसी को बराबर दो भागों में बांटे वो क्या होगी? इसकी माध्यिका होगी। इस बिंदु को हम डी बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखो बी से जो रेखा आएगी जो ए सी को दो बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है, इस बिंदु को हम ई बोल देते हैं और ए ई जो है वो ई सी के बराबर होगा। इसी प्रकार सी से जो रेखा आएगी जो कि देखो भुजा ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगी, इस बिंदु को हम क्या बोल लेते हैं? एफ बोल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ए डी बी ई और एफ सी की लंबाई याद करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एफ ई और डी के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो ज्ञात ई बिंदु क्या है? ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो हम लिख सकते हैं जब हमारे पास में दोनों किनारों के निर्देशांक दिए हुए हों। ठीक है, तो देखो ए का निर्देशांक भी दिया हुआ है और सी का निर्देशांक भी दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले ई के जो निर्देशांक है वो क्या आ जाएंगे? x1 प्लस x2 बट्टा में दो, फिर देखो y1 प्लस y2 बट्टा दो और z1 प्लस z2 बट्टा दो, ये सूत्र लगेगा। तो देखो x1 का मान 0 है और x2 का मान 6 है, यानी 0 प्लस 6 बट्टा दो, तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 6 बट्टा दो। उसी प्रकार देखो y1 प्लस y2 बट्टा में दो और 6 प्लस में 0 बट्टा में दो, ये आ जाएंगे ई के निर्देशांक। तो 6 बट्टा दो कितना हो जाएगा? 3, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3। तो ई के निर्देशांक क्या हो गए? 3,0,3। इसी प्रकार एफ के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से एफ के निर्देशांक निकाले तो यहाँ पर भी मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं। तो पहले तो आ जाएगा 0 प्लस में 0 बट्टा में 2, फिर देखो 0 प्लस में 4 बट्टा में 2, फिर देखो 6 प्लस में 0 बट्टा में 2, यानी कि एफ के निर्देशांक आ गए 0,2,3। तो एफ के निर्देशांक आ गए 0,2,3। इसी प्रकार हम डी के निर्देशांक याद कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर डी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 0 प्लस 6 बट्टा 2, 0 प्लस 6 बट्टा 2, फिर वाई निर्देशांक क्या आ गया? 4 प्लस में 0 बट्टा 2, 4 प्लस में 0 बट्टा 2 और जेड निर्देशांक क्या आ जाएगा? 0 प्लस में 0 बट्टा में 2, 0 प्लस में 0 बट्टा में 2, यानी कि ये क्या बन जाएगा? 3,2,0। तो ये आ गया हमारे पास में डी के निर्देशांक। तो अब देखो ए डी की लंबाई याद करते हैं ये सूत्र लगा के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के। तो पहले तो ए डी निकाल लेते हैं। ए डी बराबर में क्या आएगा? वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग, यानी कि देखो 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग, यानी 0 माइनस 2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग, यानी कि 6 माइनस 0 का वर्ग।
तो ये निकालते हैं। देखो 0 - 3 क्या होगा, -3, इसका वर्ग किया तो 9 आ जाएगा। प्लस में यहाँ से -2 का वर्ग किया तो 4 आ गया, और 6 का वर्ग किया तो 36 आ गया। तो यहाँ से 36 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 40। 40 में 9 को जोड़ा तो 49। 49 का वर्गमूल क्या आएगा, 7, तो 7 इकाई। ठीक है। अब देखो जो दूसरी माध्यिका है वो क्या है, बीई। तो बीई की लंबाई निकालते हैं। बीई बराबर में वर्गमूल x1 - x2 का वर्ग यानी 0 - 3 का वर्ग, प्लस में y1 - y2 का वर्ग यानी 4 - 0 का वर्ग, प्लस में z1 - z2 का वर्ग यानी कि 0 - 3 का वर्ग। तो देखो इसका मान निकालते हैं। 0 - 3 माइनस का 3 होगा, उसका वर्ग किया तो 9, प्लस में 16 प्लस में 9 आ जाएगा। ठीक है। तो 16 प्लस में 9 कितना होता है, 16 प्लस में 9 हमारे पास में हो जाता है 25। 25 में 9 जोड़ दिया तो आ जाएगा वर्गमूल 34। ठीक है, वर्गमूल 34 इकाई। अब देखो जो तीसरी माध्यिका है सी एफ, उसकी लंबाई निकालते हैं। तो सी एफ बराबर में क्या आ जाएगा, वर्गमूल x1 - x2 का वर्ग यानी 6 - 0 का वर्ग, प्लस में y1 - y2 का वर्ग यानी 0 - 2 का वर्ग, प्लस में z1 - z2 का वर्ग यानी 0 - 3 का वर्ग। इसका मान निकालते हैं। तो 36 प्लस में 4 प्लस में 9, तो ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल। ये देखो 9 प्लस में 4 कितना होता है, 13। 13 प्लस में 36 किया तो 49, यानी कि ये भी कितना आ गया, 7 इकाई। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः अतः त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ 7 इकाई, कॉमा वर्गमूल 34 इकाई तथा 7 इकाई होगी। तीनों माध्यिकाओं की लंबाई आ गई हमारे पास में। ठीक है, और हमारा उत्तर भी क्या आ जाएगा, 7 इकाई, वर्गमूल 34 इकाई और 7 इकाई। तो हमारे पास में जो तीनों माध्यिकाएं हैं त्रिभुज की, उनकी लंबाइयां निकाल चुके हैं हम। ठीक है, और ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।